नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 17 मार्च सोमवार से लेकर 23 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष त्योहारों के बारे में। तो इस सप्ताह में सबसे बड़ा और विशेष पर्व आ रहा है शीतलाष्टमी का पर्व, जो कि 22 मार्च को मनाया जाएगा। तो शीतला माता की पूजा आराधना इस दिन की जाती है। अगर आपकी संतान है और अगर आप चाहते हैं कि उसे ओरी जैसे भयंकर रोग का सामना न करना पड़े, तो इस दिन शीतला माता की विधि विधान से पूजा आराधना करें। इसके एक दिन पहले भोजन बनाकर उस भोजन को दूसरे दिन खाया जाता है, इसलिए इसे बास्योड़ा का भी पर्व कहा जाता है। ये दिन विशेष रूप से शीतला माता का पर्व होता है। ये पर्व ऋतु परिवर्तन का भी द्योतक है, क्योंकि इस दिन हम ठंडा बनाते हैं, दही से संबंधित चीज़ों को बनाते हैं और फिर दूसरे दिन इन चीज़ों को खाते हैं, ताकि इसके जो बैक्टीरियाज हमारे शरीर में आए, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्प्रूव हो और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के प्रतीक के रूप में भी इसे जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की, जो कि इस सप्ताह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। मंगल इस सप्ताह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। वहीं केतु इस सप्ताह अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह 3 राशियों में तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे। शनि इस सप्ताह अपनी खुद की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और सूर्य, बुध, राहु और शुक्र, ये चारों ग्रह इस सप्ताह मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर बुध नीच के और शुक्र उच्च के होकर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। शीतलाष्टमी का पर्व है, इसीलिए शीतलाष्टमी से संबंधित कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सके। तो इन उपायों को यदि आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका जानकर अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। और ये जो राशिफल दे रही हूँ मैं चंद्र गणनाओं पर आधारित है और ये आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपको अपना लव वन मिल जाएगा, जिसकी आप तलाश बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर भी प्राप्त होगा। शादी सगाई जैसे न्योते मिलेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। वहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जिसे आपको फटाफट से ग्रैब कर लेना चाहिए। इस समय अपनी प्रिय वस्तुओं का ध्यान रखें, वरना वो जरूर खो सकती है। सप्ताह का मेड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु जो भी उद्देश्य यात्राओं का रहेगा वो डेफिनेटली परिपूर्ण होगा। वहीं इस समय आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आपको अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपको किसी को अपने सीक्रेट नहीं बताना है। बस अपने काम से काम रखें। ससुराल वालों का आपको पूरा साथ और फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहेगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे या फिर कोई बड़े धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनेंगे या घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आप इस समय करवा सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा और गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स चलेंगे। इस दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद में शीतला माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की सुनिश्चित होगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक
छठे, सातवें और आठवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको घेर सकती है, परंतु आपको अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस समय कोई भी इग्नोरेंस आपकी हेल्थ को और ज़्यादा डाउन कर सकती है, इसीलिए अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। इस समय आपके जो राइवल्स हैं वो आपके खिलाफ किसी न किसी प्रकार से कंट्रोवर्सी करने का प्रयास करेंगे, उनसे बचने का प्रयास करें। इस समय बस आपका फोकस अपने काम पर रहना चाहिए। जितना फोकस बढ़ाएंगे उतना ही आप सफलता के नज़दीक पहुंचेंगे। इस समय गलत मित्रों की संगति से भी आपको बचना होगा और आपको अपनी फैमिली का और मातृ पक्ष से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय जीवन साथी की तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छा लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त हो जाएगा। वहीं लाइफ पार्टनर की सहायता से आप अपनी कोई खोई हुई वस्तु को पुनः प्राप्त कर लेंगे, जिससे आपका उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा और आपकी प्रसन्नता में भी वृद्धि होगी। इस समय घर में छोटे भाई बहन और भतीजों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस क्लास लोगों को कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी पड़ सकती है और ये मीटिंग आपकी सक्सेसफुल तरीके से संपन्न भी होगी। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा यात्राओं से भरा रहेगा। इस समय अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। लंबी दूरी की यात्रा को खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी न जाएं। इस दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद शीतला माता को उबले हुए चने का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए करियर ओरिएंटेड रहने वाली है, यानी इस समय आप करियर को लेकर कोई बड़े फैसले ले सकते हैं और ये फैसले डेफिनेटली आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। बस अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत का रहेगा, परंतु मेहनत के अनुरूप प्रतिफल आपको जरूर प्राप्त होगा। संतान से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। आपको उनको मोटिवेट करना होगा ताकि वह आगे बढ़ सके और अच्छे से अपने फोकस को बढ़ा सके अपने गोल को अचीव करने के लिए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में ध्यान रखना है और इस समय आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। किसी भी काम में लापरवाही ना करें। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में विशेष रूप से अवेयरनेस आपको रखनी होगी। ऐसे कार्यों को किसी और पर न डालें। यदि आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद ही ऐसे कार्यों को संपन्न करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे और लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान आपका बन सकता है। इस दिन आपको देवी शीतला के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ये मंत्र है वंदे शीतलाम देवी सर्व रोग भयापहम यमा साध्य निवर्तेतः विस्फोटः भयम महत्। आज के दिन शीतला माता के इस मंत्र का जाप करने से आपको भय और रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सजगता रखें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। नए घर का सपना थोड़ा सा इस समय खटाई में पड़ सकता है, इसीलिए इस समय आपको धैर्य बनाकर चलना होगा। विनम्रता के साथ वर्क प्लेस पर अपने कार्यों को कीजिए। किसी और पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको अपनी माँ के साथ पर्सनल लाइफ में रिश्तों को सही तरीके से मैनेज करके चलना होगा, वरना आपकी माँ की नाराजगी आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। सामाजिक मान सम्मान में कमी आ सकती है, इसीलिए सोच समझकर वाक्यों को अपने मुंह से निकालें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छी सक्सेस का रहने वाला है। वहीं इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा दिखाई देगा। वहीं आपको ये टाइम पीरियड में जो भी कार्य करना है उसकी एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनानी होगी, तभी आप उस कार्य को सही ढंग से पूरा कर पाएंगे। समय उचित है, परिवार का मार्गदर्शन जरूर लें।
माता पिता का आशीर्वाद लेकर हर कार्य को करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय घर में अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं और अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय वीकेंड पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है, इसीलिए पारिवारिक सदस्यों के साथ ही क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास करें। इस दिन उबले हुए चावल, थोड़ी सी पीसी हुई शक्कर मिलाकर शीतला माता को अर्पित करें। ऐसा करने से घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। इस समय सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। अगर डिसीजन गलत निकले तो वो आप पर भारी पड़ सकते हैं। थोड़ा सा संभल कर आपको फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। इस समय कोई भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अपने दृढ़ निश्चय के साथ फोकस होकर अपने कार्यों को करेंगे तो सही समय पर सारे काम फटाफट से पूरे हो जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। कोई भी डिसीजन गलत न लें और गलत डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेगी। वहीं इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय संतान से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। वहीं इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आप अपना मन अधिक लगाएंगे। इस दिन एक नया मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें पानी भरिए, साथ में उसमें थोड़ी सी दुर्वा डाल दीजिए। अब उस पानी से भरे मिट्टी के बर्तन को माता के मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में नई खुशियां हासिल होगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत घर गृहस्थी में कुछ शुभ समाचारों से भरी रहेगी। घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित्त करेंगे। वहीं कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। रिश्तेदारों के साथ में आपके चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। वहीं वर्क प्लेस पर रूटीन के लाभ को आप और ज़्यादा श्योर कर लेंगे। वहीं बॉस आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। इंक्रीमेंट भी मिल सकता है और प्रमोशन भी मिल सकता है। सप्ताह का मिड छोटे भाई बहनों के साथ में मिलकर किसी काम को अच्छे तरीके से संपन्न करने का है। अगर आप बिजनेस कंबाइंड रूप से करते हैं, उनके साथ मिलकर करते हैं, तो उसमें भी उनकी सहायता जरूर लें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपकी इच्छाओं को इस समय पंख लगेंगे और इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी भी हो जाएगी। राजनीति यानी पॉलिटिक्स में आपको कोई बड़ा और शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस समय जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेकर करेंगे, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा फाइनेंशियली संभल कर रहें और वीकेंड पर अनर्गल खरीदारी से आपको बचना होगा। इस दिन आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दी गई पंक्तियों का जाप करना चाहिए। ये पंक्तियां हैं: मृणाल तंतु सदृशिम नाभि हुन्मध्य स्थिताम यस्त्वाम संचित ये द्वेवी तस्य मृत्युर्न जायते। इस दिन इन पंक्तियों का जाप करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साथ ही आपको लंबी आयु का वरदान माता शीतला से प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको सेल्फ कंट्रोल रखकर अपने कार्यों को करना होगा। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा लापरवाही के साथ आगे ना बढ़े। इस समय परिवार के बड़ों का सहयोग आपको मिलेगा।
आपकी कोई बड़ी इच्छा उनके सहयोग से पूरी हो जाएगी। उनका मार्गदर्शन आपकी किसी बड़ी मुश्किल को आसान कर देगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी कुछ काम आपके सरलता से पूरे हो जाएंगे। बॉस आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है बिजनेस में, और इससे आपको आने वाले समय में बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक अच्छी ब्रांडिंग आप करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। इसे आप फोकस रहकर निभाएं। अगर आप इसे निभाएंगे तो आगे चलकर आपके प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के, बड़ी पोस्ट के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। छोटे भाई बहन या फिर आपके बच्चे विवाह योग्य हो चुके हैं तो उनके शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। भाई बहन और कजन्स के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वहीं राजनेताओं के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और शुभ समाचारों से भरा रहेगा। इस दिन शीतला माता के मंदिर में उनकी मूर्ति के पास पड़ी हुई धूल को उठाकर माता का ध्यान करते हुए अपने परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से घर परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय खर्चों की स्थितियां थोड़ी सी अधिक रह सकती है। इस समय काम पर फोकस करना होगा और रिश्वत लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, वरना नौकरी जा सकती है। इस समय गलत कर्म की जगह सत्कर्मों का रास्ता अपनाएं। अपने अधिकारियों से पूछकर किसी भी काम की शुरुआत करें। विदेशों में रह रहे रिश्तेदारों से समाचार मिलेंगे, और यदि आप हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके कई रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आप फोकस होकर जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी होगी जिसका लाभ आपको आने वाले भविष्य में दूरगामी देखने को मिलेगा। वहीं इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और इस समय आप पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को बढ़ाएंगे। इस दिन 1 लोटा जल लेकर नीम के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं और नीम के पेड़ में ही माता का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। कहते हैं माता नीम की पत्तियों से ही लोगों का कल्याण करती है। अतः आज के दिन नीम के पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आसपास की पॉजिटिविटी बनी रहती है और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। अब तक जो मेहनत की है उसका सही प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। विशेष लाभ की स्थितियां, अचानक धन लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। काम की नई ब्रांच खोलने का विचार कर रहे हैं तो उसके लिए कई मौके आपको मिल सकते हैं। वहीं इस समय आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे उसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा खर्चों से भरा रह सकता है, परंतु इस समय निवेश करते समय विशेष रूप से सावधानी रखें, वरना खर्च की स्थितियां अनर्गल रूप से बढ़ जाएगी। वहीं इस समय आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग जरूर कर लें। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में किसी के साथ भी कोई भी नया काम शुरू न करें। विदेशी कंपनियों के साथ टाइप हो तो उन विदेशी कंपनियों के बारे में भी जांच पड़ताल जरूर करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में पेरेंट्स के साथ में क्वालिटी टाइम बिताएंगे और आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन अधिक लगाएंगे। इस दिन आपको शीतला माता के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शीतले त्वम जगत माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपके ऊपर शीतला माता की कृपा सदैव बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काम को थोड़ा सा रफ्तार देकर आगे बढ़ाने की है। आपके अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे, वहीं सहकर्मियों के साथ एक टीम वर्क की तरह लगिए ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को जल्दी ही पूरा कर सकें। सप्ताह की शुरुआत में अगर आपने ये कर दिखाया तो डेफिनेटली उसके कई पॉजिटिव रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। पिता का आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उनसे चल रही खटपट भी समाप्त हो जाएगी, उनसे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। घर में भी मेहमान आ सकते हैं जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी होगा। विद्यार्थी वर्ग का अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। जो मेहनत की उसका यथेष्ट फल अब आप प्राप्त कर सकते हैं। लेवल और सर्कल बढ़ेगा, मित्रों की संख्या बढ़ेगी, वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। जीवन में अगर रोमांटिक मोड चाह रहे थे तो वो अब आपको प्राप्त हो जाएगा। वहीं मित्रों के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम भी बिताएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है। निवेश करते समय सावधानी रखें, किसी के बहकावे में ना आए। अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लें, क्योंकि ये डिसीजन आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझकर, बिना क्रोध के, शांति से उसको लेना होगा। तभी आप अपने भविष्य के लिए अच्छे फैसले ले पाएंगे। इस दिन आपको उचित स्थान पर रखे हुए रास्ते के पत्थर को पानी से धोकर पहुंचकर उस पर हल्दी का तिलक लगाना है और कच्चे चावल के दाने उस पर चढ़ाना है। अगर घर में बासी रोटी रखी हो तो वो भी चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपके कार्यों में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए जितने काम हैं वो फटाफट से आप पूरा कर लेंगे। नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो यंगस्टर्स स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनको सप्ताह की शुरुआत में अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। फंड की व्यवस्था भी हो जाएगी। इस समय आप जो भी काम फोकस होकर करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छी जॉब और सेटल जॉब आपको इस समय मिल सकती है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्राप्त होगी और आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय सोच समझ कर निर्णय लेने होंगे, परंतु ये निर्णय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकल सकते हैं। कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। पिता का मार्गदर्शन अगर जरूरत हो तो जरूर लें। इस समय आपको वर्क प्लेस पर अपने बॉस का सहयोग मिलेगा और आपके काम फटाफट से पूरे हो जाएंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय मित्रों का सहयोग मिलेगा, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, लेवल और सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लग्जरी में भी वृद्धि हो सकती है। इस दिन आपको शीतला माता को मूंग की दाल और चावल से बनी खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही शीतला माता को अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस में बढ़ोतरी होती रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी रह सकती है, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कार्य फटाफट से होंगे। थोड़ा सा अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा लापरवाही में न आ जाए, बहुत रिलैक्स ना हो जाए। किसी और पर अपने काम न डालें। खुद अगर आप काम करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा लाभ होगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। ससुराल वालों का सपोर्ट मिलेगा और ससुराल में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका लक फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से हो सकते हैं। इस समय यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी होगी और शॉर्ट टर्म कामों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपनों का सहयोग मिलेगा, पिता से सही गाइडेंस मिलेगी। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। कुछ अच्छे और समाचार आपको अपनी फैमिली से मिलते हुए दिखाई देंगे। इस दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद शीतला माता के मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है:
ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, साथ ही घर के सदस्यों की सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो यह है 17 मार्च सोमवार से 23 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।